Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some back questions from your NCERT of chapter 4. So let's get started. But before we actually start to answer the questions, I want to reiterate something जो मैं हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के टाइम बताती हूँ. तो देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कोई लॉन्ग होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं. उन 3 चीज़ों को हम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड आंसर. तो देखो, सबसे पहले हमें एक इंट्रो देना है, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द वेटेज हम एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे, 2 लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा, ठीक है. फिर हम आते हैं मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है. इस चीज का ध्यान रखना है. फिर उसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड कंक्लूड कर सकते हैं. तो इन चीजों का अपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको ध्यान रखना है. सो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Identify the symptoms associated with depression and mania. तो हमने डिप्रेशन भी पढ़ा है एंड मेनिया भी पढ़ा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में. तो सबसे पहले चलो डिप्रेशन की सिम्टम्स बताएंगे. तो हम ऐसे बोलेंगे डिप्रेशन सिम्टम्स इंक्लूड, ठीक है. एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, अगर इसको आप ऐसे कर लोगे हाईलाइट या अंडरलाइन तो आंसर बहुत अच्छा लगता है. मैं हमेशा ये बात बोलते रहती हूँ ताकि आप लोग ना इसे एक हैबिट बना लो, जो नहीं करता है वो करना स्टार्ट करे. फिर हमने ना डिप्रेशन के सारे यहाँ पे सिम्टम्स बता दिए, ठीक है. तो डिप्रेशन में क्या होता है, मूड का लॉस हो जाता है, सैड होते हैं हम, स्लीपलेसनेस होती है, ठीक है. एंड हमारा एपेटाइट भी इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है. मूड स्विंग्स भी रहते हैं हमें, ठीक है. इरिटेट भी जल्दी हो जाते हैं. ये सब आपको बताना है, ठीक है. फिर हम मेनिया पे आ जाते हैं. तो देखो, मेनिया हमने एक्सटेंसिवली पढ़ा है बाइपोलर डिसऑर्डर में. तो हम वहीं से सिम्टम्स बताएंगे. तो हम बता देंगे कि एलिवेटेड मूड होता है, क्योंकि अगर आपको याद है बाइपोलर में 2 चीजें होती है, एक होता है एकदम सैडनेस, एक होता है एकदम हाई बिहेवियर. यानी मेनिया 2 पोल्स पे जो रहता है, बीच में कुछ नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे. फिर हमने बता दी इंक्रीज एनर्जी, ठीक है. स्लीप फील नहीं होती, यू फील वेरी इंपल्सिव कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. तो ये सब हम बता देंगे, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद हाइपर एक्टिविटी. तो देखो, अगर किसी बच्चे के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे और हाइपर एक्टिविटी लिखा है तो हमें आंख बंद करके पता है कि एडीएचडी से रिलेटेड है. तो चलो हम बताएंगे चिल्ड्रन विद हाइपर एक्टिविटी एज सीन इन एडीएचडी शो. तो हम सब कुछ बताएंगे. हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, उनमें मोटर टेंशन होती है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते, रोम करेंगे एमलेसली इधर से उधर, ठीक है. टर्न्स नहीं ले पाते, एकदम से जंप करते हैं. तो देखो, ये सब चीजें बताओगे, ठीक है. एंड हम ये तो बताएंगे ही बताएंगे दे आर ड्रिवन बाय अ मोटर, ठीक है. कि वो जो एक जगह नहीं बैठ पाते उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ठीक है. फिर हम जितनी भी सिम्टम्स है ना सब बताएंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि 2-3 बता दी, सब बताओ. कि इंसेसेंटली बात करेंगे. इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली बात करेंगे, नॉन स्टॉप, ठीक है. ये सब चीजों का ध्यान रखो. कुछ वर्ड्स ट्रिकी लगते हैं तो वहां पे मैं आपको उसका मीनिंग समझा दूंगी. कुछ भी टफ नहीं है, बस हमें समझना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the consequences of alcohol substance addiction? तो हमने सब्सटेंस अब्यूज वाले टॉपिक में ये चीज पढ़ी है. तो देखो, हम एक एक करके बताएंगे कि सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूड क्या क्या करती है. ये लाइन से हम आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फिर हम बताएंगे कि इंटरफेरेंस होता है उनके सोशल ऑक्यूपेशनल चीजों के साथ, ठीक है. वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होती है, उनको टॉलरेंस आ जाती है और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है. बच्चों को बिल्कुल डील नहीं कर सकते, ये लाइन भी बताना है. एंड डिस्ट्रॉयड फैमिलीज बताओ. एंड ये भी बताओ कि रोड एक्सीडेंट्स हमेशा अल्कोहल से इंड्यूस हुए होते, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल अपने सेंसेस में नहीं होता वो ड्राइव कैसे करेगा अच्छे से, ठीक है. तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज करके भी पॉइंट ऐड कर सकते हो. देन वी हैव, कैन अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्लासिफाई द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इट, ठीक है. तो यहाँ पे ना हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है. तो देखो, हम बोलेंगे यस, जब बॉडी इमेज अच्छी नहीं होती. डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, जो रियलिटी है आपको वो ऑब्जेक्टिवली नजर नहीं आ रहा, ठीक है. तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को चेंज करना. तो सबसे पहले कर लोगे एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो इसमें आप बताओगे कि खाना नहीं खाते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, दे आर ऑलवेज टेंस्ड अबाउट देयर वेट. एंड देन यू विल टेल अबाउट बुलीमिया. तो बुलीमिया और एनोरेक्सिया थोड़ा सेम है,
यहाँ पे क्या होगा, खाना तो खा लेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, बट खा के पर्च करेंगे, या तो लैक्सेटिव्स ले लेंगे या कोई ऐसी मेडिसिन ले लेंगे जिससे उनका खाना ना निकल जाए, या वॉमिटिंग भी कर सकते हैं। बिंज ईटिंग में क्या आता है? बिंज ईटिंग तब होता है जब बहुत ही एंग्शियस फील करता है और किसी चीज से कोप करना चाहता है, तो नॉन स्टॉप या इनसेसेंटली फूड कंज्यूम होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Physicians make diagnosis looking at a person's physical symptoms. How are psychological disorders diagnosed? ठीक है, तो फिजिशियंस को तो दिख जाती है सिम्टम्स, बट साइकोलॉजी में क्या होता है? तो देखो, याद करो, साइकोलॉजी में हम ICD और DSM-5 को यूज करते हैं, जो कि क्या है, एक मैनुअल है जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अगर सिम्टम्स कोई शोकेस कर रहा है तो उन्हें ये डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे DSM-5 के बारे में बता दिया, ठीक है, फिर हमने बता दिया DSM-5 कैसे लिस्ट करता है। अब हम ICD पे आ जाएंगे। तो ICD देखो क्या करेगा, ICD पे हम बताएंगे कि देखो ऐसे डिस्क्राइब करता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये भी बता देंगे कि इंडिया में एक यूज होता है और एक वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, यानी OCD। तो हमने OCD जब पढ़ा था ना, वहीं पे हमने ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस को अच्छे से स्टडी किया है। तो देखो, ऑब्सेशंस क्या होता है, एक थॉट होता है जो आपके माइंड में जनरेट होता रहता है, बार बार रेकरिंग थॉट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्सेशंस को डिफाइन करेंगे कि यू आर unable to stop thinking about a particular idea, and when you are unable to stop thinking about it, you do it under compulsion, यानी repetitive actions। तो इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बार बार हाथ धोना, कॉइन्स को कलेक्ट कर लेना, ठीक है, ये सब चीजें आप बता सकते हो। देन, can a long standing pattern of deviant behavior be considered abnormal? Elaborate। तो देखो, ये आंसर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। साइकोलॉजी में हमने 4Ds देखे थे, तो उसमें एक डेवियंस की भी बात हुई थी कि ये डिफाइन करता है कि बिहेवियर एबनॉर्मल है। तो उसी चीज को एक्सपैंड करेंगे, बोलेंगे यस, अगर बिहेवियर डेविएट करेगा सोशल नॉर्म से। डेवियंस का पहला रूल ये है, तो हमने ये डिस्क्राइब किया। फिर हमने बताया कि मैल अडेप्टिव है। मैल अडेप्टिव कौन सा है? जो कि एनवायरमेंटल नीड से कोप नहीं होता या हार जाता है नीड ऑफ द आवर के आगे। देन हमने बता दिया कि डिस्ट्रेस होगा तो डिसफंक्शन होगा, डेंजर होगा, ये सब चीजें हम बताएंगे, ठीक है। देन हम बताएंगे such behavior often stems from psychological disorders and reflects a failure to adaptation, ठीक है। यहां पे हमने अपना आंसर एंड किया बहुत अच्छे कंक्लूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while speaking in public the patient changes topics frequently, is this a positive or negative symptom of schizophrenia? तो देखो, यहां पे पहला पार्ट बोल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया की क्या ये सिम्टम है या नहीं है। देन सेकंड पार्ट बोल रहा है डिस्क्राइब द अदर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि एक इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, ये पॉजिटिव है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर हो गया कि या इट इज पॉजिटिव। देन वी विल डिस्क्राइब द अदर सिम्टम्स। तो देखो, हमने बोल दिया यस इट इज पॉजिटिव, एंड इसको हम बोलते हैं कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच से हो रहा है, ठीक है। देन वी विल टेल अबाउट द अदर सिम्टम्स। तो देखो, यहाँ पे हम पॉजिटिव को भी सबसे पहले अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को छोड़ देंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर में था। तो हमने पॉजिटिव को डिस्क्राइब किया कि डिल्यूजन्स होते हैं, हैलुसिनेशंस होते हैं, एंड इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है। वो क्या होता है कि आप सही इमोशंस नहीं दिखाते हो, जहां पे हंसना है वहां पे रो दोगे, जहां पे अगर दुख दिखाना है तो वहां पे बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे, ठीक है। फिर हम नेगेटिव सिम्टम्स बताएंगे। नेगेटिव सिम्टम्स कौन सी होती है? जहां पे डेफिसिट्स होता है, जैसे पोवर्टी ऑफ स्पीच होगी, ठीक है, अफेक्ट आपका खराब होगा, ठीक है। एंड देखो, फिजिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं हमारे? साइकोमोटर। तो इसमें होता है कैटाटोनिया, जिसमें स्ट्यूपर होता है, रिजिडिटी होती है, एंड पोस्चरिंग होती है, कि या तो एक ही पोजीशन में अजीब तरीके से, बहुत तरीके से बैठना, या एक ही पोजीशन में एकदम रिजिड होके रहना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो यही चीजें आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by the term dissociation? Discuss its various forms। तो हमने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पढ़े थे ना, वही चीज हमसे पूछ रही है। तो देखो क्या बताएंगे हम यहाँ पे। तो हम बताएंगे कि डिसोसिएशन क्या होता है? when you are severed or cut from reality, ठीक है। फिर एक एक करके हम सारे डिसऑर्डर्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम अमनीशिया बताएंगे। तो अमनीशिया को याद करो, मैंने आपको अपरिचित का एग्जाम्पल दिया था। तो अपरिचित को क्या था? मेमोरी लॉस हो जाता था, ठीक है। एंड जब उसे मेमोरी लॉस होता था, उसे फ्यूग भी था। क्या? वो कहीं भी अगर चला गया अनएक्सपेक्टेडली
आइडेंटिटी भूल जाता था अपनी पिछली। एंड उसको था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जहां पे बहुत सारी पर्सनालिटीज है जो कि एक दूसरे के बारे में अवेयर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। देन देर इज डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। यहां पे क्या होता है, आप अपनी बॉडी में हो but you don't feel like you are in your body. You are severely cut off from reality and your own self. You see yourself as a movie, जैसे कोई dream like state है, ठीक है। Moving on to the next question. What are phobias? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, फोबियाज पूछा। अब देखो क्या बोल रहे हैं। इफ समवन हैड एन इंटेंस फियर ऑफ स्नेक्स, कुड दिस सिंपल फोबिया बी अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी लर्निंग? तो किसी को स्नेक का फियर है, तो पूछ रहे क्या ये फॉल्टी लर्निंग से हो रहा है, एंड देन बोल रहे हैं कि इसे एनालाइज करो हाउ दिस फोबिया कुड हैव डेवलप्ड। तो देखो हम इस आंसर को अच्छे से ब्रेक करके समझाएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि फोबियाज क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना लो या अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। जब ऐसे आंसर्स होते हैं ना, तो उसमें हर चीज को ना हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मैं ये बार बार बोलूंगी, जिसकी हैबिट नहीं है वो हैबिट डाले। फिर हम बताएंगे कि यस, फियर ऑफ स्नेक्स एक फोबिया है। देखो अब जब हमने बोल दिया फियर ऑफ स्नेक्स एक फोबिया है, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये कहां से लर्न हुआ है, क्योंकि उस टाइम से पूछा कि ये कहां से आपने सीखा या लर्न किया, तो हम बोल देंगे या तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो सकती है, ऑपरेंट हो सकती है, या फिर सोशल लर्निंग। उसने किसी को देखा जिसने उसके दिमाग में डाला कि देखो स्नेक से डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरना चाहिए, हार्मफुल है, तो उसने वहां से भी सीख लिया। तो ऐसा हमारा आंसर होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anxiety has been called the butterflies in the stomach feeling. Butterflies in the stomach feeling क्या होती है? आपने सुना होगा कि oh I'm getting butterflies in my stomach. ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आप बहुत ही एक्साइटेड भी फील करते हो और परेशान भी होते हो, तो वही फीलिंग है। At what stage does anxiety become a disorder? इसको हमें डिस्कस करने हैं विद टाइप्स, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर तब बनती है जब बहुत ही इंटेंसिटी होती है, डिस्ट्रेस कॉज करती है, एंड हमारी फंक्शनिंग को खराब कर देती है, डिसफंक्शनल हो जाती है। देन वी विल डिस्क्राइब द टाइप्स, ठीक है। अब जब हम टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे, हम सबसे पहले जीएडी डिस्क्राइब करेंगे। जीएडी क्या होता है कि आपको बहुत ही वेग फियर है, बट वो प्रोलॉन्ग रहता है बहुत टाइम तक, ठीक है, एंड उसमें मोटर सिम्टम्स भी होते हैं। देन वी विल डिस्क्राइब पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं रिकरेंटली, ठीक है। उसके बाद आप फोबियाज बता दो। तो फोबियाज में हमें पता है हमने क्या क्या पढ़ा है, फोबिया होता है क्या, इरेशनल फियर होता है, और उसमें हमने अगोरा फोबिया पढ़ा है, तो वो बताना है। फाइनली आप बताओ सेपरेशन एंजाइटी एंड अदर्स, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाता है तो कैसा एंग्शियस होता है। एंड अदर्स में आ जाएगा कि एंजाइटी कैसे मेडिकली या सब्सटेंस के थ्रू भी इंड्यूस होती है, अगर किसी को कोई दवाई मिल जाती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है एंजाइटी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।